चलो अश्वगंधा भी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, नहर के कोने पे बहुत जगह पे आम उपलब्ध है, शायद यहाँ आपके पार्क में भी होगा, मुझे दिखेगा तो मैं भी बता दूंगी। और किसी को फिर भी उपलब्ध ना हो तो मेरे घर में, जो आपके बिल्कुल इस गेट के बिल्कुल ही पास है 8/16 न्यू कैंपस में, आप वहां आकर भी देख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें छोटे छोटे लाल लाल से बीज होते हैं, उसके जो है 2 पत्ते 3 पत्ते आप भोजन से 1 घंटा पहले खा लें और फिर भोजन करें तो मोटे आदमी को पतला करने में सहायक होता है। और इसी तरह से यदि उसके 5 चीजें या जड़, एक बहुत दुबले पतले व्यक्ति को आप उसका पाउडर खिला दें जड़ का, तो अच्छा स्वास्थ्य गेन करेगा। और 5 चीजों को मिलाकर तो पाउडर मिलता ही है पतंजलि में भी, और उसके जैसा नाम है अश्वगंधा, यानी अश्व मतलब घोड़ा, बहुत अच्छी ताकत उसमें होती है, तो कोई भी एनर्जी उससे उपलब्ध कर सकता है। इसी तरह से यहाँ तो चलो कुछ पौधे हैं, कुछ नहीं भी है, पत्थर चट है, तो स्टोन किसी को हो उसके पत्ते खा लिए जाते हैं, उसमें बहुत लाभ देने वाला होता है। एलोवेरा मुझे यहाँ बहुतायत में दिख रहा है, तो एलोवेरा की मैं बात करती हूँ। ग्वार पाठा जो हमारे घरों में बड़ा प्रयोग होता था, हम भूल गए हैं। लगभग सभी रोगों में, लगभग गिलोय और ग्वार पाठा लगभग सभी रोगों में लाभदायक है, क्योंकि रोग हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष जो हैं, उनमें असंतुलन जब शरीर में हो जाता है तब पैदा होते हैं। तो ये एलोवेरा जो ग्वार पाठा है, ये तीनों दोषों को संतुलित करने वाला है। वात पित्त कफ से जो जनित रोग हैं, उन सब को ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है। और कैसे लिया जाता है, कई लोग पूछते हैं इसको कैसे लिया जाता है। मैं भाई से अनुमति लेकर थोड़ा सा पीस तोड़ रही हूँ और आपको इसका प्रयोग भी करके दिखाते हैं। थोड़ा पीस तोड़ दीजिए, अधिक का तो इसका थोड़ा पीला पीला पदार्थ निकलता है, और रात्रि में आप तोड़कर एक कप में, एक कटोरी में रख दीजिए, वो निकल जाएगा। और अन्यथा तुरंत भी ले ले तो कोई नुकसान नहीं है, पर यह है कि अच्छा वो जो पीला पीला निकल जाता है, या आप तुरंत इसको करते हैं तो ये जो अंदर का भाग है इसे खाना होता है। आपके सामने मैंने खा के दिखाया, कई लोग कहते हैं कड़वा, कोई कड़वा नहीं होता। और जो पीला निकल जाता है या इसका जो स्किन बच जाता है, उसका आप चेहरे पे कहीं भी लगा लीजिए। ये इतनी अच्छी क्रीम है कि सभी, चाहे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, जितनी भी तरह की उपलब्ध क्रीम इस बाजार में है, उन सब से उत्तम ये प्राकृतिक क्रीम है। सर्दियों में भी मैं खुद प्रतिदिन अपने घर से निकलते वक्त और कुछ भी नहीं लगाती, सिर्फ ये थोड़ा, जब तक जाने का समय आता, बाहर निकलते कभी कभी जरूरत होती, बहुत अधिक सर्दी है, फटने का डर है, कभी वंस इन ए वाइल इसको लगा लेती। ऐसे ही जब बहुत अधिक गर्मी होती है, मई जून का महीना और भादवे की भी गर्मी जानी जाती है, जब भी आप बाहर जाओ ये एक लेयर बना देती है जिससे आप कभी खराब नहीं। तो ये तो मैंने स्किन के बारे में बताया। वायु रोग, बहुत सारी बहनें भाई कहते हैं घुटनों में दर्द है, ज्वाइंट्स में दर्द है, ये रामबाण प्रतिदिन कम से कम जो है 4 उंगल जो आपकी है, इतना पीस निकाल कर, और यदि नहीं खा पाते, पौधा भी, इसको मिट्टी भी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी, इतनी सी मिट्टी आप कहीं टिका दो, कोई खोदना नहीं, बस टिका के रख दो, कभी कभार धान आया पानी दे दो, अपने आप एक पीस से ये पैदा हो जाती है। और इतनी लाइन लग जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है जहां भी है, तो उसको ताजा खाइए। फिर भी यदि किसी से वो भी नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो इसका जूस अवेलेबल है। प्रातःकाल उठते ही आप आंवला एलोवेरा का जूस ले लीजिए, 4-4 चम्मच, 2 घूंट मिला लो और गर्म पानी मिला के पी लो। यदि आपको पित्त की प्रकृति है तो गर्म पानी न ले, गुनगुना ले लें, ताजा ले लें। अन्यथा यदि कोल्ड है, जुकाम की या कफ की प्रकृति है, वायु की प्रकृति है, तो आप गर्म पानी में मिलाकर ले लीजिए। तो ये एक ऐसा पौधा है, तुलसी, ग्वारपाठा, ये 2 और गिलोय, 3 तो हर एक घर में होने चाहिए। ये सोच लीजिए 3 एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको तीनों रोग, यदि इसका आप प्रयोग करते हैं तो अनेकों रोगों से आप बच जाएंगे, और यदि रोग हैं तो उनको दूर करने में बहुत अधिक सहायक होंगे। इसके साथ ही समय अधिक न लेते हुए मैं माइक भाई को दूंगी और धन्यवाद दूंगी पूरी समिति को और मेरी इन बहनों को जो खुद तो यहाँ सुनी रही हैं, खुद तो प्रयोग में लाएंगी। जैसा अभी अनिल भाई कह रहे थे
कि मैं आपके घर आऊंगा, मैं कहती हूँ आप सब तो हमारे में से हैं, हम सब तो एक हैं, हम सब सबके घर जाएंगे, हम सब सबके घर जाएंगे। और हमने स्वामी रामदेव जी का योग सीखा है। आज आचार्य बालकृष्ण जी की जड़ी बूटियों के विषय में ज्ञान ले रहे हैं। एक ही चीज स्वामी जी शुरू में कहते थे, 2003 से कम जब वो हिसार में आए, जो मुझे याद है कि जिसने मेरा योग सीख लिया, मेरा नहीं, योग तो ऋषियों का है, जिसने मेरे माध्यम से या जैसे भी जो मुझे गुरु के रूप में थोड़ा किंचित मात्र भी मानता है, तो उसे पाप लगेगा यदि वो इस योग को 100 अन्य व्यक्तियों को नहीं सिखाए। अब आपके ऊपर है कि आपने उस पाप से मुक्त होना है, तो बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। 100 व्यक्तियों को योग सिखा दीजिए। कैसे सिखाएंगे? घर घर जाकर उनको प्रेरित करें। अपने घर में, आस पड़ोस में, जहां भी जाते हैं, बस स्टैंड पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन में, एक निश्चय कर लीजिए, मुझे इसकी चर्चा करनी ही है, मुझे लोगों को प्रेरित करना ही है। चाहे योग है, चाहे जड़ी बूटी है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मैं उस ज्ञान को क्यों ना आगे भेजूं। मेरे गुरु ने यही तो कहा है, और तो कुछ चाहते ही नहीं। और देखिए, इससे पूरा विश्व आपका योगमय और जड़ी बूटियों का प्रयोग करने वाला हो जाएगा। और उसमें आप एक ऐसी कड़ी बनेंगे कि पुण्य के कितने भागी बनेंगे, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ और इसी प्रेरणा के साथ मैं लेती हूँ विराम और भाई को आगे के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आचार्य बालकृष्ण जी और पूज्य स्वामी जी महाराज का तो हम सब के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, समझो, इस पीढ़ी के ऊपर और आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। और आने वाले समय में तो जैसे आज हम भगवान राम कृष्ण को पूजते हैं, आने वाले समय में जो कार्य पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी अब तक कर चुके हैं और अभी तो लगे हुए हैं। स्वामी जी खुद कहते हैं, अगर मैं ठीक ठाक अगर जीवन जीऊंगा तो लगभग 150 साल तक जीऊंगा, स्वामी जी खुद कहते हैं। तो ये परमात्मा का भी हम सब के ऊपर उपकार है कि ऐसे ऋषि अपनी धरती पे जो पैदा अवतरित हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद से निरोग हो रही है। तो आयुर्वेद को जो जीरो हो गया था, शून्य हो गया था, उसको शिखर तक पहुंचाने का कार्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने किया है और कर भी रहे हैं। अभी आयुर्वेद पे रिसर्च, क्योंकि सारा क्या आयुर्वेद है ये, अभी आयुर्वेद पे पतंजलि योगपीठ में रिसर्च का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे ऐसी दवाइयां जो लेते ही सिर का दर्द ठीक हो जाए, लेते ही बुखार ठीक हो जाए, जैसे एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं, वैसे इंस्टेंट रिलीफ ऐसी रिसर्च जो है आयुर्वेद में पतंजलि योगपीठ में चल रही है। तो आने वाले 2-3 वर्षों में हमें वो भी देखने को मिलेगा और वो दिन दूर नहीं है। जैसे एलोपैथी के डॉक्टरों को नोबेल प्राइज मिलते हैं, तो आयुर्वेद में भी अपने राष्ट्र को अब तक कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो संसार की संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के बारे में सारा कार्य देखती हैं, अपने आयुर्वेद को तो दवाइयां भी नहीं मानते हैं। तो पतंजलि योगपीठ के मार्गदर्शन में पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में हम देखेंगे आने वाले समय में आयुर्वेद को पूरी दुनिया औषधियां भी मानेंगी और बहुत से नोबेल प्राइज जो है अपने राष्ट्र को, अपने देश को आयुर्वेद के क्षेत्र में भी मिलेंगे। तो उन सब के लिए भी आज पूज्य आचार्य जी के जन्म दिवस पे जो है हम सब पूज्य आचार्य जी को भी अपनी तरफ से नमन प्रणाम करते हैं, उनके प्रसाद को। और अपने पार्क में भी देखो, ये पार्क में सारी जड़ी बूटियां हैं। आप जिस दूब के ऊपर बैठे हो, ये दूब भी बहुत काम की है। किसी को नक्सीर आ जाए, डिलीवरी में ब्लीडिंग ज्यादा हो तो डॉक्टर भी ज्यादा दवाइयां नहीं देते हैं, डॉक्टर साहब? मतलब उसमें बहुत ज्यादा दवाइयां जो है नहीं दे सकते, तो उसमें जो है आचार्य जी बताते हैं दूध को कूट के इसका रस पिला दो महिलाओं को, ओवर ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। अपना जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो, गर्भ से उस दौरान। और शीशम के पत्ते, उस तरफ शीशम लगे हुए है, तो शीशम के पत्ते इतने ठंडे होते हैं, शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो, नाक से, मुंह से, कान से, आंख से, पेशाब से, लैट्रिन से, शीशम के पत्ते तो इतने ठंडे हैं, 8-10 पत्ते घोट पीस के मिश्री मिला के गिलास पानी पी ले तो तुरंत ब्लीडिंग हो जाती है।
पीपल है, पीपल की कोपल भी बहुत ठंडी होती है। माताओं को इनको पहले माताएं जो है इसके नीचे बैठ के क्या करते थे, पूजा करते थे, कहानियां सुनते थे। तो महिलाओं के मानसिक तनाव की समस्या और ब्लीडिंग की समस्या पीपल के नीचे बैठने मात्र से ठीक हो जाती थी। इतना अद्भुत है ये पीपल। और इसकी जो कच्ची कोपल है, इनको जो है अच्छी तरह से पीस के पानी मिला के पी लेते हैं तो बहुत शरीर में शांति मिलती है, गर्मी के रोग दूर होते हैं। और इस तरफ ये बड़ है, ये भी बहुत ज्यादा शक्तिवर्धक है। पुरुषों में किसी प्रकार की कमी हो तो पहले क्या करते थे, इसका दूध है पतासे में डाल के खा लेते थे। पुरुषों की किसी प्रकार की कमजोरी वो जो है बड़ ठीक कर देता है। और महिलाओं में कोई समस्या हो तो उसको ये पीपल ठीक कर देता है। और इस तरह पीछे अपने यहाँ अर्जुन के पेड़ भी लगे हुए हैं हृदय संबंधी समस्याओं के लिए। आपके यहाँ पूरा भंडार है, पूरा हिसार शहर का हृदय रोग ठीक हो सकता है अपने इस पार्क से। इतना यहाँ पे आपके यहाँ जो है अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं, उसका अर्जुन अरिष्ट बनता है, पौष्टिक बनती लग लेते हैं। और कोई ऐसा पेड़ पौधा है नहीं जिसका जो है उपयोग ना हो। तो इनका उपयोग बताने के लिए आचार्य बालकृष्ण जी को हम देखते आस्था चैनल पे पिछले, मैं ही देख रहा हूँ लगभग 15-20 साल से, तो आप भी देख रहे होंगे एक एक पौधे के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी उपयोग के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं। तो हम सबको आस्था चैनल देख के भी इस बात का पूरा लाभ उठाना चाहिए कि वहां पे हर चीज की पढ़ाई करवाई जा रही है। अपने पेड़ पौधों के बारे में, योग के बारे में, संस्कृति सभ्यता के बारे में, अध्यात्म के बारे में है। तो आस्था चैनल भी हम सबको अपने घर में और दूसरी चीजें ना देख के सवेरे शाम जब भी समय होता है, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और रात्रि को 9 से 8 बजे से 10 बजे तक जो है आस्था और संस्कार चैनल भी अपने घर में चलना चाहिए। तो इन बातों का सार सबका है ना, घूम फिर के ही आता है। जो प्रकृति के संपर्क में रहता है, प्रकृति को अपने वेदों में माँ कहा है, ये हम देखो प्रकृति के संपर्क में है। पेड़ पौधे हैं, अच्छी जो है शीतल हवा चल रही है, साफ स्वच्छ मौसम है, भरपूर ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। तो प्रकृति जिसको माँ कहते हैं और योग जिसको पिता कहते हैं, और माँ पिता के साथ जो बच्चा रहता है वो सुरक्षित रहता है, निरोगी रहता है, उसका संपूर्ण विकास होता है। तो प्रकृति और योग के संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा तो वो निश्चित रूप से स्वस्थ होगा, निरोग होगा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से। तो इसलिए हम सब इसी प्रकार से जैसे हम जुड़े हुए हैं, योग से हम जुड़े रहे, प्रकृति के साथ जुड़े रहे, अपने घर में भी प्रकृति का माहौल बनाए। और देखो ये हरा रंग तो वैसे आंखों के लिए, शरीर के लिए वैसे बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर आंखों का ऑपरेशन करें तो कौन सी पट्टी लगाते हैं आंखों पे? हरे रंग की लगाते हैं। तो आंखों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो घर में भी अपने हरियाली हो तो आंखों के लिए, और हरियाली में मन भी खुश होता है और पॉजिटिव एनर्जी रहती है। नकारात्मकता है, निराशा है, नेगेटिविटी है तो अपने आप ही घर से चले जाते हैं। और ये तो स्वामी जी को मैंने कितनी बार सुना है, जिस घर में ये गिलोय, ये ग्वारपट और तुलसी, 3 पौधे ऐसे हैं जिस घर में लगे हों उस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, उस घर में मच्छर मक्खी बहुत कम होते हैं, उस घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है, प्राणवायु अच्छी रहती है उस घर में। कम से कम 3 पौधे जो है गमले में लग जाते हैं, गिलोय, तुलसी, ग्वारपट्टा, सदाबहार और पत्थर चट्टा। इन 5 पौधों का तो हम भी हर शिविर में प्रचार प्रसार करते हैं, गमले में लग जाते हैं। बाकी आपके पास जगह, शहरों में तो बाहर एक ग्रीन बेल्ट सबके पास होती है, तो अगर जगह हो तो आप और दूसरे जो औषधीय पौधे हैं, हम ज्यादातर श्रृंगार के पौधों पर जोर देते हैं जिससे जो है सुंदरता बढ़े, लेकिन साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हमारे घर में ऐसे पौधे लगे होने चाहिए जो औषधीय हों, उनके गुणों का हम सबको पता हो। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले हम रसोई में जाएं, या तो अपने मसालों से ठीक हो, या अपने पेड़ पौधों से इनसे ठीक हो, या फिर योग से ठीक हो। डॉक्टर के पास जाना तो जो है अपना अंतिम विकल्प होना चाहिए। ऑपरेशन करवाना हो तो बिल्कुल अंत में करवाएं, उससे पहले आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है, ये कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो हार्मलेस है, कोई इनका नुकसान नहीं है, 0 बजट की है, किसी प्रकार का खर्चा नहीं है, 100% लाभ है। अगर इनमें पूरा विश्वास लेके अगर हम इनको उपयोग करते हैं तो 100% लाभ भी होता है। अच्छा, मंजू जी घर चले जाएंगे, आए क्या? जी आए इनके घर से मंजू जी। तो अपने कार्यक्रम को जो है अब समापन की तरफ लेके चलेंगे। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता उनसे निवेदन करूंगा एक बार यहाँ आ जाएंगे, जितने सभी कार्यकर्ता हैं, बस 5 मिनट में संपन्न करेंगे। जितने कार्यकर्ता हैं एक बार यहाँ आ जाएंगे सारे, अनिल जी, सुरजीत जी, और सबको है ना पौधे बांटते हैं, सबको नीचे ही बांटते पौधे, फिर सबको यहाँ बुला लेंगे। और पड़े ना पीछे वाले जाओ,
और आज क्योंकि हम योग से जुड़े हुए हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, तो आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के, पूज्य आचार्य जी के जन्मदिन को आपको भी मनाना है। तो आप भी कोशिश करें, आपके आस पड़ोस